हमारे पास जो बुक है वो है दो, एक तो है हमारी विस्तास और एक है हमारी फ्लैमिंगो। ये दो बुक है हमारे पास, ठीक है। एक विस्तास है और एक फ्लैमिंगो है। फ्लैमिंगो में ही पोएट्री होती है। पोएट्री टोटल जो है वो 10 नंबर की आती है। 10 में से 4 तो हो गए स्टैंजा और 4 तो हो गए सेंट्रल आइडिया और 6 नंबर का स्टैंजा आ जाता है। इस तरह से 10 नंबर इसके बटे हुए हैं। विस्तास और फ्लेमिंगो से 2 लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, है ना। आते तो 4 हैं, है ना, लेकिन हमें हमें और लगा होता है तो हमें एक एक ही करना होता है। जैसे एक दे दिया और लगा के एक दे दिया, ठीक है, 2 तो ये हो गए, फिर एक दे दिया और लगा के फिर दूसरा दे दिया, 2 ये हो गए। तो इन चार में से हमें सिर्फ 2 करने होते हैं, कोई से 2 जो हमें आते हो, ठीक है। एक विस्तास से और एक फ्लेमिंगो से। ये लॉन्ग क्वेश्चन का आने का तरीका है जो आता है पेपर में, ठीक है भाई। चलो 2 क्वेश्चन आते हैं, सभी को पता है। किस किस को टेंशन है भाई लॉन्ग क्वेश्चन की, जरा बता दीजिए एक बार, आज उस टेंशन को भी खत्म कर दें, है ना। चलो, किस किस को टेंशन है लॉन्ग क्वेश्चन की। शाबाश, मुझे है, आपको है, सभी को बताइए जिस जिसको टेंशन है। देखो मैं टेंशन दूर करने ही यहां पर आया हूं आपकी। अगर मैं बात करूं, देखिए इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर से बनते हैं। सबसे पहले देखिए मैं तुम्हें यह भी तय करा देता हूं कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं। अगर हम देखें चैप्टर कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो देखिए सबसे पहले हम जाते हैं यहां पर, या मैं जो है सीधा सीधा जो है आ जाता हूं, पता है कहां, यूपी एमएसपी सिलेबस। चलिए यूपीएमएसपी सिलेबस पर जब मैं आ जाता हूं तो यहां पर मुझे 12th दिखाई देगा और 12th के बाद में यहां पर इंग्लिश को सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है जी। ये हो गई मेरी इंग्लिश सिलेक्ट। अब अगर हम इसे ऑन करके देखें तो यहां पर कुछ चैप्टर्स हैं हमारे पास, देखिए रे, है ना, टेक्स्ट बुक ये रही। तो लॉन्ग क्वेश्चन किस किस का इंपॉर्टेंट है पहले मैं तुम्हें वो बता दूं, वो अपने टिक कर लेना बेटा आप, ठीक है। कौन कौन से चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन बनना होता है। देखिए इसे काट दीजिए, इसे काट दीजिए, इसे काट दीजिए, 3 चैप्टर तो ये कट गए, है ना। 1 2 3 4 5, ये 5 चैप्टर्स हैं जिनसे लॉन्ग क्वेश्चन इस बार आना है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन जो है इस बार इनसे आएगा, फ्लेमिंगो के इन वाले चैप्टर से आएगा। ये 5 चैप्टर्स हैं, इन तीनों को काट दीजिए, ठीक है भाई। बात समझ में आ गई। एक तो ये समझ लीजिए कि 1 2 3 4 5, ये 5 चैप्टर हैं शुरुआत के, और इन 5 चैप्टर्स में से इस बार लॉन्ग क्वेश्चन बनना है, ठीक भैया। चलो अब आते हैं हम इस पर। देखो पोइट्री से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता है। अब हम बात करें सप्लीमेंट्री रीडर की, तो सप्लीमेंट्री रीडर पर भी हम आ जाते हैं और वो भी बता देता हूं कौन कौन से चैप्टर जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक जी। एक तो इसे काट दीजिए, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, ठीक है। मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड काट दीजिए, ठीक है। चलिए एक तो ये आ गया हमारा टाइगर किंग, द एनिमी, ऑन द फेस ऑफ इट, और हमारा बच्चा थर्ड लेवल। ये 4 चैप्टर इसमें हैं जिससे कि लॉन्ग क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा है। इस बार 4 ये पॉसिबल चैप्टर्स हैं जो मैंने तुम्हें बताए हैं, 4 ये और 5 वो, 4 5 9, ये 9 चैप्टर्स हैं जिनसे हमें 2 लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे पक्के। इनसे अलावा, इनसे बाहर तुम्हें लॉन्ग क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, ठीक है। जो मैंने काट दिया है वो काट दिया है। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ को खत्म कर दो और मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड को खत्म कर दो। 1 2 3 4, ये 4 चैप्टर बचे जिनसे लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं, है ना जी। 4 ये और 5 वो, तो कितने हो गए, 9 लॉन्ग क्वेश्चंस हो गए हैं, जो 9 चैप्टर्स हो गए, इनसे लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं। अब इनकी कहानी देखो सभी को पता है, ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है कि भाई इनकी कहानियां कोई नहीं जानता। थर्ड लेवल में क्या हुआ था, टाइगर किंग में क्या हुआ था, एनिमी में क्या हुआ था, ऑन द फेस ऑफ इट में क्या हुआ था, ये सब बच्चा जानता है क्योंकि इनकी एक मैराथन हो चुकी है। चलो जी अच्छी बात है। और अगर इनकी बात करें तो इनकी बच्चा इनकी भी कहानी जानता है। देखिए वो जानता है लास्ट लेसन में किसकी कहानी है, वो जानता है लास्ट लेसन में मुकेश की और साहिब आलम की कहानी। ओह, लास्ट लेसन में फ्रांज की कहानी है, इसमें मुकेश की और मेरे बच्चे साहिब आलम की कहानी है। डीप वाटर में विलियम डॉगलस की कहानी है। रेड ट्रैप में चूहेदान की कहानी है और इंडिगो में महात्मा गांधी जी की कहानी है। इन दोनों को काट दो, तीनों को ही काट दो बल्कि इनको, ठीक है। तो इनकी कहानियां सब जानते हैं। नहीं जानते तो एक बार आप मेरा बेटा
आप जो है जरूर मैराथन ले लीजिए, जो मैराथन मैंने आपको कराई थी अभी हाल फिलहाल लिटरेचर की। अब हमें इसके बारे में भी 10 बातें पता है, इसके बारे में भी 10 बातें पता। अच्छा एक बात बताओ सभी बच्चे, मानो कि लास्ट लेसन के लिए आपको लिखने के लिए बोला जाए तो लास्ट लेसन की कहानी आप 10 लाइन की लिख सकते हो, 10 लाइन्स की कहानी लिख सकते हो इसकी? हाँ या ना में जवाब देना बस। 10 लाइन्स की कहानी लिख सकते हो इसकी? 10 लाइन की कहानी पूरी शुरुआत से लेकर आखिर तक 10 लाइन की, कौन था, क्या था इसमें, कैसे था, कैसे नहीं था, कौन जीता, कौन हारा, है ना? डीप वाटर का कहा जाए तुमसे 10 लाइन लिख सकते हो? रेड ट्रैप की कहानी कही जाए तो 10 लाइन लिख सकते हो? लिख सकते हो बेटा? हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल सही सर, 10 लाइन ही तो है, पूरा चैप्टर की हम कहानी बना के लिख देंगे। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो तुम्हारे नंबर एक भी ना कटने दूं मैं आज, ये तय है। 10 लाइन यूं ही बैठ जाती हैं। जब तुम कहोगे लास्ट लेसन में देर इज अ स्टोरी की स्टोरी है जिसमें द लिटिल फ्रांस एक बॉय है ना, और मिस्टर एम हेमल क्लास टीचर हैं, और बर्लिन से एक ऑर्डर आया दैट जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ एल्जैक एंड लॉरेन, है ना, इस तरह की बातें जब लिखोगे 10 लाइन यूं ही हो जाती हैं। ठीक, अगर ये 10 लाइन हो जाती हैं तो फिर लॉन्ग क्वेश्चन में हमें दिक्कत क्या आती है? जब हम 10 लाइन लिख रहे हैं इसकी तो फिर लॉन्ग क्वेश्चन में दिक्कत कैसी, फिर परेशानी क्या आती है लॉन्ग क्वेश्चन में? अच्छा ये बताइए परेशानी क्या है लॉन्ग में, परेशानी जो है वो क्या है लॉन्ग क्वेश्चन में, पहले मुझे ये बता दीजिए। जब लॉन्ग आंसर आप लिखते हैं तो फिर परेशानी क्या है, चलो बताओ। लॉन्ग आंसर्स में दिक्कत है ना, तो दिक्कत को बताओ तो सही मुझे। सर ये दिक्कत है हमें लॉन्ग आंसर्स में, क्या दिक्कत है? लिखने में दिक्कत है, तुम समझ नहीं पाते क्या करना है, या चैप्टर की कहानियां तुम्हें पता नहीं है, कुछ तो दिक्कत होगी ना, वो दिक्कत मुझे बताइए एक बार। हाँ समझ नहीं आता, रोहित कह रहे समझ नहीं आता सर, लिखे क्या? ठीक है, लिख नहीं पाते हैं, ठीक है, वर्ड एडजस्ट करना नहीं आता, ठीक है, स्पेलिंग एरर होते, बहुत बढ़िया, शाबाश, गजब, ठीक। चलिए भाई, लिखने का तरीका ओके, पेज नहीं, बट पेज भरने की जरूरत नहीं। पहले तो आप ये सुन लीजिए कि लॉन्ग क्वेश्चन अगर आया तो 25-30 पेजों में तो लिखोगे नहीं, 1 या 1.5 पेज में खत्म हो जाएगा, एक में भी हो जाएगा पूरा लॉन्ग क्वेश्चन खत्म। तो फिर 4-5 पेज भरने की क्या जरूरत है, नहीं ना? अब देखो तुम्हें दिक्कत क्या, असल में तुम्हें पता तो सब कुछ है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि शुरुआत कैसे करनी है, तुम्हें ये नहीं पता कि अंत कैसे करना है। एम आई राइट? एम आई राइट? आपको पता तो है कि चैप्टर में क्या हुआ, कैसे हुआ, आपको लॉन्ग क्वेश्चन की शुरुआत और लॉन्ग क्वेश्चन का अंत कैसे करना है ये नहीं पता। हाँ में ना में जवाब दो, ये नहीं पता। ये नहीं पता कि सर हमें शुरू कैसे करना है, ये नहीं पता सर हमें अंत कैसे कर देना है, लॉन्ग क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होता है हमें नहीं पता सर, किस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन में नंबर लाते हैं सर हमें नहीं पता। इस बात पर आप एग्री करते हो? ठीक है, यही तो बात है ना दिक्कत। दिक्कत यह है कि शुरुआत और अंत हमें नहीं पता, है ना। शुरुआत अगर करनी हमसे आ जाए तो अंत अगर हमसे करना आ जाए तो बीच में तो हम देख ही लेंगे, है ना। ऐसे भी बच्चे कुछ सोच रहे होंगे क्योंकि हमें पता होती हैं कहानियां। तो उसके लिए मेरे पास 2 हेल्पिंग हैंड्स है। देखिए, अगर आप मेरे बच्चे अगर आप फ्लेमिंगो का लॉन्ग आंसर्स लिख रहे हैं, फ्लेमिंगो का, है ना, फ्लेमिंगो का, तो आप ये वाली लाइन्स यूज करेंगे। एवरी स्टोरी शुरुआत करते हैं, कोई भी अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप यहां से शुरू करेंगे। एवरी स्टोरी इन आवर सिलेबस, जितनी भी कहानियां हमारे सिलेबस में है, टीचेज ऐसा डीप लेसन, वो हमें एक पाठ सिखाती हैं। देखो कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं इसमें, है ना, सारी कहानियां कुछ ना कुछ पाठ ही सिखाती हैं हमारी जिंदगी के बारे में या ह्यूमैनिटी या इंसानियत के बारे में, है ना। द राइटर ब्यूटीफुली प्रेजेंट्स, राइटर सुंदर तरीके से प्रस्तुत करता है, राइटर सुंदर तरीके से प्रस्तुत करता है ना। स्ट्रगल्स यानी संघर्ष, इमोशंस यानी भाव, एंड रियलाइजेशन और एहसास यहां पर जो है राइटर प्रस्तुत करता है ऑफ द कैरेक्टर्स, चरित्र के, जो इसमें कहानी में चरित्र यूज हुए हैं उनके स्ट्रगल, इमोशन, रियलाइजेशन वो है प्रस्तुत करता है। मेकिंग द स्टोरी बोथ रियलिस्टिक, और इससे क्या होता है कहानी दोनों ही बन जाती है, रियलिस्टिक यानी सच भी लगती है और इंस्पायरिंग और हमें प्रेरणा भी देती है। इन दिस स्टोरी द मेन कैरेक्टर फेसेस सेवरल चैलेंजेस, भैया मेन कैरेक्टर तो है, क्या करता है मेन कैरेक्टर तो हमेशा से ही चैलेंजेस जो है वो फेस करता है, परेशानियां झेलता है। दैट रिवील द हार्श ट्रूथ, जो कि ये रिवील करती हैं कि कड़वी सच्चाई को, सोसाइटी की, समाज की कड़वी सच्चाई को वो
है ना, रिवील करती हैं। एज द स्टोरी सेज, जैसे कि स्टोरी कहती है। यहां आपको लिखना है बेटा, यहां आपको लिखना है, यहां आपको लिखना है उसके बारे में, उसके बारे में जो पूछा गया, जो पूछा गया, या तो वो लिखोगे या फिर उस कहानी, या फिर उस कहानी की बातें, या फिर उस कहानी की बातें लिखोगे। इस तरह से शुरुआत करने के बाद 1 2 3 4 4.5 4-5 लाइन लिखने के बाद आप यहां पर जो स्पेस आया है वो उसमें लिखेंगे आपको यह लिखना है उसके बारे में जो पूछा गया है, या उस कहानी की बातें जो आपको, जिस कहानी से लॉन्ग क्वेश्चन बना है। जरा पहले समझ लेना मेरी बात को। यहां तक समझ में आया? एक प्यारा सा हार्ट भेजना। कहानी की शुरुआत हमें इस तरह से करनी है ताकि कहानी, जैसे देखो, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ठीक है। प्रिंस यादव जी, अरे नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बदला बदला क्यों लगूंगा, मैं ठीक हूं, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है बस मेरी, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत है। देखिए ये 4 लाइन शुरुआत में हमने लॉन्ग क्वेश्चन की लिख दी है ना, उसमें मैंने शुरुआत कर दी, मतलब हमारा फर्स्ट इंप्रेशन हमारा हो गया, ठीक है। ठीक बेटा, उसके बाद हमसे जो सवाल पूछा गया है या तो हम उसके बारे में लिखेंगे, या फिर जिस कहानी से सवाल पूछा गया है उस कहानी के बारे में लिखेंगे, ठीक है बेटा। उसके बाद जब हम यहां पर कम से कम आप मेरे बच्चे 8 से 10 लाइन यहां पर लिखेंगे, 8 से 10 लाइन उस कहानी की लिखेंगे जो तुमसे पूछी गई हैं। फिर हम करेंगे लास्ट इसका, और लास्ट में हम देखेंगे क्या कि वी अंडरस्टैंड, ये कंक्लूजन है, ये लास्ट में लिखना है आपको। जब कहानी की लाइंस या सवाल जो पूछा गया उसकी बातें आप लिख दें। वी अंडरस्टैंड हाउ द ऑथर वांट्स टू मेक अस फील द वैल्यू ऑफ करेज, हम समझते हैं कि कैसे ऑथर चाहता है कि हम फील करें साहस का महत्व, वैल्यू ऑफ करेज, ह्यूमैनिटी को समझें एंड सेल्फ रियलाइजेशन हो। द डेस्क्रिप्शन सेटिंग लैंड ऑन एंड मेक द स्टोरी अलाइव इन द रीडर्स माइंड, जो डेस्क्रिप्शन है यानी जो व्याख्या इस कहानी में दी है ऑथर ने, और जो सेटिंग है, सेटिंग मतलब जहां पर ये बनी है कहानी, लैंड ऑन, और वहां जो जिस लहजे में कहानी बनी है ये कहानी को क्या बना देती है, जिंदा बना देती है रीडर्स के माइंड में। देखिए कोई भी कहानी जो राइटर लिखता है अच्छे के लिए ही लिखता है, बुरे के लिए वो नहीं लिखता है। मोरोवर और आगे, मोरोवर का मतलब होता है और आगे, और आगे। इट रिफ्लेक्ट्स, ये प्रकाश डालती है हाउ ह्यूमन इमोशंस, कि जो हमारे इंसान के इमोशंस होते हैं लाइक लव, फियर, सैक्रिफाइस एंड डिटर्मिनेशन शेप आवर लाइफ, सो हमारी जिंदगी में कैसे शेप कर जाते हैं, हमारी जिंदगी को कैसे शेप कर देते हैं, हमारी जिंदगी को कैसे बदल देते हैं। ठीक है भाई। नहीं, शॉर्ट आंसर्स की कोई ट्रिक नहीं होती, शॉर्ट आंसर्स की बस ट्रिक ये है कि अगर आप उस कहानी का शॉर्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं तो कहानी की 2-4 बातें शुरुआत में लिख दीजिए, उसके बाद एक लाइन में वो आंसर लिख दीजिए जो तुमसे पूछा गया। 5-6 लाइन का तो देखो बनाते ही हैं। फुल मार्क्स मिलेंगे, फुल, एकदम फुल भाई। क्या कर, मैं कोई इसमें कुछ कर थोड़ी रहा हूं, ये तो हम चीजों को और अच्छा करके इलेबोरेट करके सजा के दे रहे हैं उसको परोस के। मैंने कहा ना, ये 2 आदमी है, दोनों के पास पानी है, एक बाल्टी में पानी पिला रहा है और एक गिलास में ट्रे में लेके आ रहा है, ये वो काम है बस जो मैं करना चाह रहा हूं, ठीक है। तो ये लास्ट की लाइंस आप यूज करेंगे और ये शुरुआत की लाइंस यूज करेंगे, और बीच में आप उस कहानी के बारे में लिखेंगे जो कहानी आपसे पूछी गई, जो सवाल आपसे पूछा गया। गॉट इट? ये आपको सजाने का काम दे रहा हूं मैं बेटा। ये गिलास है और ये ट्रे है, पानी तो सबके पास ही है। ये गिलास और मैंने ट्रे आपको दिए हैं कि भैया मेहमानों के सामने गिलास और ट्रे में पानी लेके जाइए, एकदम ढककर बढ़िया तरीके से, ताकि तुम्हें पूरे नंबर मिले। अब एक प्यारा सा हर्ट भेजना सर कि सर ये तो बहुत अच्छी लाइंस है, इन लाइन से चीजें सज जाती हैं, है ना, इन लाइन से चीजें क्या होती है, सज जाती है। अब मानो कि तुमसे लॉन्ग क्वेश्चन आता था, तुम भूल गए, है ना, भूल गए तो क्या करोगे अब तुम, अरे मरे, तो उसके लिए हेल्पिंग हैंड्स है ना, हेल्पिंग हैंड्स का यूज कीजिए, और बीच में जो बातें तुम्हें याद आ गई हैं उस लॉन्ग क्वेश्चन की जो तुमने याद किया है, या उस कहानी की जिस कहानी से वो लॉन्ग क्वेश्चन बना है, खत्म हो जाता है चीजें, फिर क्या ही बची इसमें। वो तुमसे ये थोड़ी कह रहा पूरी एनसीईआरटी उतार दो, एनसीईआरटी के लिए नहीं कहता हूं आपसे, ठीक है बेटा। ये फ्लेमिंगो के लिए आप सेट करेंगे, अपने दिमाग में बिठा लो, इसको फ्लेमिंगो के लिए रखेंगे, या इसे विस्तास के लिए रख लो। दूसरा वाला जो है उसे फिर हम फ्लेमिंगो के लिए फिर विस्तास के लिए रखेंगे, ठीक है। दूसरा वाला जो है अब इसको हम विस्तास के लिए रखेंगे।
अलग अलग, क्योंकि अलग अलग देना होता है ना हमें लॉन्ग क्वेश्चन। एवरी स्टोरी गिव्स अस अ मैसेज दैट गाइड्स अस इन अ रियल लाइफ। हर कहानी हमें देती है एक संदेश जो हमें गाइड करती है, यानी हमें दिशा दिखाती है, जो हमें दिशा दिखाती है, हमारी असली जिंदगी में दिशा दिखाती है। ये स्टोरी, इंसर्ट स्टोरी नेम, यहां पर देखो स्टोरी है, ये लिखना इंसर्ट स्टोरी नेम, यहां पर स्टोरी का नाम लिख दो जो भी स्टोरी है। जैसे ऑन द फेस ऑफ इट से कहानी आई, या फिर मेरे बच्चे आपको टाइगर किंग से आई, द थर्ड लेवल से आई, तो वो है नाम लिख देना। ऑल्सो लीव्स अ डीप इंप्रेशन, ये बहुत डीप इंप्रेशन भी हम पर छोड़ती है, अच्छी छाप हम पर छोड़ती है ये कहानी रीडर के माइंड पर, यानी पढ़ने वाले के दिमाग पर। थ्रू इट्स कैरेक्टर्स, इसके जो कैरेक्टर्स हैं, है ना, इसकी जो सेटिंग है, यानी जहां पर ये लिखी गई है, इसके जो इंसिडेंट इसमें हुए हैं, ऑथर रिमाइंड्स अस ऑफ ह्यूमैनिटी, होप एंड करेज, है ना। जो कैरेक्टर्स हैं, सेटिंग है, इंसिडेंट इसमें हुए हैं, उससे क्या होता है, ऑथर जो है रिमाइंड्स, याद दिलाता है हमें इंसानियत की, होप की और करेज की। द लाइन्स, अब वो लाइन्स लिख दीजिए, वही जो क्वेश्चन आया उसका आंसर, है ना, यानी उसकी बातें, उसका जवाब देना, या फिर स्टोरी लाइन्स, या फिर मेरे बच्चे स्टोरी लाइन्स, ठीक है जी, या फिर स्टोरी लाइन्स। ऐसा करने के बाद फिर से आप आ जाते हैं लास्ट पर, यानी ये हमें आखिर में लिखना है, ये हमें लास्ट में लिखना है। रिफ्लेक्ट द ट्रू सेंस, ये असर डालती है ट्रू सेंस पर ऑफ द स्टोरी, है ना, यानी सच्ची घटना पर आधारित मैं कहूं। इट मेक्स अस रियलाइज, ये हमें रियलाइज कराती है दैट लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल, कि लाइफ जो है वो स्ट्रगल से भरी हुई है। बट फेथ, लेकिन जो विश्वास होता है और दृढ़ता होती है वो हेल्प करती है हमें बाहर निकलने में किसी भी परेशानी से। देखो सच बातें मैंने इसमें लिखी है, कोई झूठ बात नहीं लिखी है ना। द स्टोरी एंड्स विद अ स्ट्रॉन्ग मैसेज, स्टोरी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ खत्म होती है। दैट इंसर्ट मोरल मैसेज, उस कहानी का एक लाइन लिख दीजिए कोई मोरल मैसेज, जैसे कि आपको मेरे बच्चे आ जाती है ना, थर्ड लेवल की कहानी आ जाती है, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि भैया इंसान जो है वो आजकल की दुनिया से भगना चाहता है, ठीक है। अगर आ जाती है टाइगर किंग की, तो आप इसमें कह सकते हैं कि इंसान जो है अपनी शक्ति से जानवरों पर अत्याचार करता है। दस दी ऑथर सक्सेसफुली कन्वेज, इस तरह से ऑथर बहुत सफलतापूर्वक हम तक पहुंचा पाता है रियल सक्सेस, कि रियल सक्सेस जो होती है वो होती है वेल्थ में, है ना, वो वेल्थ में नहीं होती। कह रहा कि असल सफलता जो है वो पैसों से नहीं है, किस किस में है, विजडम में है, काइंडनेस में है, एंड मोरल स्ट्रेंथ में है। ये दो लॉन्ग क्वेश्चन है आपके लिए। स्टोरी लाइन्स बता दूं, ठीक है, स्टोरी लाइन्स भी बता देंगे, आपको टेंशन क्यों लेनी, स्टोरी लाइन्स भी बता देंगे। यानी आपको देखो क्या करना है, चलिए कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा आपको, बिल्कुल भी टेंशन ना लें, ठीक है। चलो जी भैया, स्टोरी लाइन्स मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं बेटा फिर आपको उसे याद करोगे, इसलिए नहीं बता रहा हूं कि फिर तुम्हें वो याद करनी पड़ेंगी मेरी। अब मैं ये चाह रहा हूं कि जो कुछ तुम्हें याद है, मानो कि ऐसा है कि आपको शॉर्ट क्वेश्चंस तो याद ही होंगे जो मैंने, देखो शॉर्ट क्वेश्चंस की कोई ट्रिक नहीं होती, शॉर्ट क्वेश्चंस तो बंदा याद ही करता है कि एक चैप्टर के 3-3 4-4, तो आप शॉर्ट क्वेश्चंस की लाइन्स भी यूज कर सकते हैं भाई, शॉर्ट क्वेश्चंस की लाइन्स भी यूज कर सकते हैं, उनमें भी तो कहानियां ही हैं, क्या समझे। छोटे छोटे इंसिडेंट होते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, और लॉन्ग क्वेश्चन में बड़े बड़े छोटे छोटे इंसिडेंट को मिलाकर एक कर दिया जाता है, ठीक है, बात आई समझ में। प्यारा सा हर्ट भेजिए, ये दो लॉन्ग क्वेश्चन है आपके लिए, इन दोनों लॉन्ग क्वेश्चन पर आप विश्वास कीजिए, ट्रस्ट कीजिए बेटा, बहुत अच्छा रहेगा। मैं तुम्हें बता रहा हूं, बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आपको लॉन्ग क्वेश्चंस में, कि लॉन्ग क्वेश्चन रट रहे हैं रट रहे हैं रट रहे हैं रट रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है। कितने लॉन्ग क्वेश्चंस रट लोगे तुम बेटा, बस कहानी की कम से कम 5-7 लाइन 10 लाइन तुम्हें पता है कि तुम उन्हें लिख पाओ, बल्कि लिखकर देखो, है ना, लिखकर देखो एक बार कि भाई इस कहानी की 10 लाइन में लिखना चाहता हूं। जैसे शॉर्ट क्वेश्चन तुमने 3-3 4-4 याद करे होंगे, है ना, जो मैंने अभी कराए थे मैराथन में, तो वो सारे लॉन्ग क्वेश्चन में काम आ सकते हैं आपके, क्यों उनकी आप हेल्प नहीं लेते। एक चीज बहुत सारे काम करती है, डिटर्मिनेशन का मतलब होता है मेरे भाई दृढ़ता, है ना, जो हम दृढ़ निश्चय कर लेते हैं। तो ये दो लॉन्ग क्वेश्चन हैं आपके जो मैंने तुम्हें दिए हैं। पहला लॉन्ग क्वेश्चन ये रहा, देखिए मास्टर लॉन्ग क्वेश्चन,
बहुत अच्छे से डिजाइन किए मैंने, सुकून से इनको बैठ के समझा है मैंने, ताकि मैं चीजों तक अच्छे पहुंचा पाऊं। ये दूसरे की शुरुआत होगी, दूसरे का अंत हो गया, बीच में इसमें अब चाहे इसे विस्तास के लिए यूज कर लेना, चाहे फ्लेमिंगो के लिए यूज करना, लेकिन दोनों के लिए अलग अलग यूज करना है ना। ये देखो, या तो इसे विस्तास का बना लो या फ्लेमिंगो का बना लो, या उसे विस्तास का बना लो उसे फ्लेमिंगो का बना लो, लेकिन दोनों, क्योंकि दोनों ही क्वेश्चन हमें लिखने हैं, है ना, दोनों ही तो हमें लिखने होते हैं, दो लॉन्ग क्वेश्चन लिखने होते हैं, तो हमें अलग अलग फॉर्मेट चाहिए, तो इसलिए मैंने अलग अलग फॉर्मेट में रखे हैं। इसका अलग रखा है, इसका अलग रखा है। सिर्फ एक फॉर्मेट से आप एक ही लॉन्ग क्वेश्चन लिख सकते हैं, दो मत लिख कर आ जाना, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन की टेंशन खत्म हो गई। तुम्हें क्या करना है इसमें भाई साहब, क्यों इतना टेंशन ले रहे हो, भला बना रखे जान को। अब एक बार हंस के दिखाइए सभी बच्चे, स्माइल कीजिए, चलो शाबाश, सभी बच्चे स्माइल कीजिए अब एक बार। देखिए मैंने कहा सबसे ज्यादा टेंशन जो बच्चा लेता है ना, वो है अनसीन पैसेज, आर्टिकल, लेटर और लॉन्ग क्वेश्चंस। सबसे ज्यादा टेंशन लेता है इनमें, क्योंकि 15 नंबर का ये हो गया, 10 का ये हो गया, 10 का ये हो गया और 15 के ये हो गए, है ना, लेता है ना। अनसीन पैसेज तुम्हें खुद आंसर्स देता है, उससे ढूंढ कर, अगर जो बच्चा एक एक अक्षर ना पढ़ा होगा ना अनसीन पैसेज में, 12 नंबर उसके हैं पक्के, 12 नहीं तो 10 मान लो, और कम कर देता हूं मैं, ठीक है, 10 या 11 मान लो। आर्टिकल मैंने तुम्हें ट्रिक्स दी हैं, एक नंबर ना कटे। लेटर तीनों करा दिए, एक नंबर ना कटे, एडिटर का आ जाएगा या फिर प्लेसिंग ऑर्डर का आ जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन में एक नंबर ना कटने दूं, कितने हो गए अब देखो, अंदाजा लगाओ, 10 और 10 20 और 10 30 35, 35 और 10 45, 45 नंबर ये फ्री के से है, और सबसे ज्यादा बालक इनसे डर है, पता ना क्यों। 45 नंबर तो ये फ्री के से हैं, अनसीन पैसेज का कोई काम नहीं करना आपको। आर्टिकल की मैंने कल आपको क्लास दे दी। लेटर 3 है, 3 लेटर कर लेना, तीनों के फॉर्मेट मैंने सेम ही बताए हैं, ठीक है, थोड़ी थोड़ी थ्योरी चेंज कर दी है, और लॉन्ग क्वेश्चंस की ट्रिक मैंने तुम्हें आज दे दी। तो फिर बचा क्या, 45 नंबर तो एक हो गया, और ग्रामर की मैराथन होगी, बस होगा काम खत्म। चलो हंस के दिखाओ, मैंने देखा नहीं था आपको, हंसकर दिखाओ बेटा। अब तुम खुद सोचो भाई, अनसीन पैसेज में क्या याद करो, कुछ नहीं याद करना, उनके आंसर उसमें ही लिखे होते हैं, मैंने तुम्हें बता दिया कैसे करने। आर्टिकल मैंने तुम्हें बता दिया, लेटर मैंने तुम्हें 3 करा दिए, तीनों में से एक आएगा, 100% ले जाओ। एडिटर का 99% आ रहा है, प्लेसिंग ऑर्डर 1% आ रहा है, और मेरे बच्चे कंप्लेंट भी 1 नंबर में ही डाल दो। चलो एडिटर के साथ या तो प्लेसिंग और 2 आते ना लेटर, दोनों में से एक करना होता है। लॉन्ग आंसर तो कोई सा भी आ जाओ, हमें टेंशन ही नहीं है लेनी, क्योंकि हमें शुरुआत और अंत करना आ गया है दोनों फॉर्मेट से, विस्तास का भी और फ्लेमिंगो का भी। तो ये बेटा क्या कहते हैं उसको, देखो एक तो ये, अब तुम सोचो अगर मैं तुम्हें ये ट्रिक ना दूं और कोई बच्चा कहे जी मैं तो बहुत होशियार हूं, ठीक है, मैंने, चलो आपको भूल जाओ कि मैंने आपको ट्रिक दी, और आप बहुत होशियार बनना चाहते तो आप क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे बताओ, ज्यादा से ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बताओ बेटा, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे तुम। मैंने तुम्हें ट्रिक नहीं दी तो तुम क्या करोगे, होशियार बच्चे हो तो तुम क्या कर सकते हो बताओ, अपनी अपनी राय बताओ, तुम क्या करोगे ज्यादा से ज्यादा, बोलो। ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे तुम, याद करेंगे ना, करेंगे याद, कितने लॉन्ग क्वेश्चन याद कर लोगे तुम, कितने लॉन्ग क्वेश्चन याद कर लोगे। 5 चैप्टर इंपोर्टेंट है फ्लेमिंगो में, 4 हैं विस्तास में, 9 चैप्टर हैं, ठीक है, 9 स्टोरीज है, 9 स्टोरीज के कम से कम मेरे बच्चे आप 9 2 तो लॉन्ग क्वेश्चन याद करोगे, 18 लॉन्ग क्वेश्चंस। जिंदगी में भी ना हो सके हैं भैया, जिंदगी में भी किसी से ना हो सके 18 लॉन्ग क्वेश्चंस, मैं करूंगा तो मुझसे भी ना होने के 18 लॉन्ग क्वेश्चंस बहुत हो मैं। अब जब हमें पता है कि रटना ही है हमें, जब हमें पता है कि तुम्हें मोस्टली बच्चे क्या कर, देखो जो तुम याद करोगे वो पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना, लॉन्ग क्वेश्चन वो पेपर में नहीं आना जो तुम याद करके जाओगे,
फिर तुम पता क्या करते हो, कहानी लिखकर आ जाते हो। जिसका भी आया है कहानी लिखकर आते हैं, जिसका भी लॉन्ग क्वेश्चन आया है ना, जिस भी स्टोरी का लॉन्ग क्वेश्चन आया उसकी कहानी लिखकर आते हैं। हाँ या ना में जवाब दो, हाँ या ना। 18 लॉन्ग क्वेश्चंस याद करने ना तो तुम्हारे बस की ना मेरे बस की। लॉन्ग क्वेश्चंस का असल तरीका तो देखो ये है कि लॉन्ग क्वेश्चंस जो है इंसान बनाकर लिखे, यानी कहानी उसे पता हो दिमाग में और उसकी इंग्लिश बनाता रहे। असल तरीका तो ये है लॉन्ग आंसर्स का याद करने का, तो कोई हिसाब किताब बनता ही नहीं है। अब जब हम 18 याद नहीं करके जाएंगे तो फिर बचा क्या हमारे पास, कुछ नहीं। फिर तो कहानी लिखकर आते हैं, जिन बच्चों को कहानी होती है वो कहानी लिखकर आ जाते हैं। अब मैं यूं कह रहा हूं तुम कहानी भी मत लिखो, तुम जो है मेरे बच्चे तुम हेल्पिंग हैंड्स का यूज करो। शुरुआत के लिए ये है, अंत के लिए ये है, और बीच में आप उनके 4-5 शॉर्ट क्वेश्चन तो याद करते ही हैं, या जो भी तुम्हें कहानी पता है। तो ये परोसने का एक असल तरीका है। परोस के तो तुम जब भी आओगे, जब ये ना दूंगा जब भी तुम कुछ ना कुछ लिख के ही आओगे, है ना। लेकिन मैंने तुम्हें असल तरीका दे दिया है कि अगर तुमसे नहीं आता है लॉन्ग क्वेश्चन और तुम्हें कहानी पता है तो फिर ये सही रहा है आपके लिए। शुरुआत अच्छे से हो जाए, अंत अच्छे से हो जाए, और बीच में हम अपनी कहानी को सेट कर दें जो हमसे पूछा गया है, जो सवाल हमसे दिया गया है। अगर उसने पूछा है मुकेश के बारे में बताई तो मुकेश के बारे में बता दे। कहानी की शुरुआत और अंत हमने कर ही दिया, वो तो हमसे आता ही है। ठीक है, हाँ। नंबर नहीं कटेंगे आपके, ये तय है, कटेंगे नहीं, क्योंकि हम वो भी तो लिख रहे हैं जो वो पूछ रहा है हमसे। हम तो परोसने का तरीका बदल रहे हैं। ठीक, शॉर्ट क्वेश्चन तो सिंपी मौर्य जी आपको याद करने पड़ेंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए मैराथन मैंने तुम्हें दी थी बेटा, अब इससे ज्यादा मुझसे मत कहलवाओ, हाँ पिट जाओगे अब तुम मुझसे। शॉर्ट क्वेश्चंस तो तुम्हें याद करने पड़ेंगे, उसके लिए मैंने मेरे भाई मैराथन आपको दे दी है। एक कहानी से 3-3, 4-4 शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने जो लिए हैं, है ना, तो वो तो भैया तुम्हें याद करने ही पड़ेंगे, उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है, वो तो याद ही करने पड़ेंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस तो याद ही करने पड़ेंगे। ठीक है भैया, ये रही चिराग मैराथन। ठीक है मेरे भाई, ये तो तुम्हें याद ही करने पड़ेंगे, इनकी तो तुम्हें तो याद ही करने पड़ेंगे, कोई ऑप्शन है नहीं इसका। ठीक है बेटा, हाँ, इसे तो याद ही करो। इसको 2 की स्पीड पे देख लेना एक बार, कहानी भी रिवाइज हो जाएगी और छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आपके तैयार हो जाएंगे। बोलते हैं लेटर 1 पेज में लिखो और महीने 2 पेज में लिखे हैं। बेटा 2 पेज में लिखो या 1 पेज में लिखो, लेटर से इस बात का फर्क नहीं है। क्या कहीं पर लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि भाई एक ही पेज पर लेटर लिखना है? ऐसा किसने बोल दिया आपको? किसने बोल दिया ऐसे? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हम 1 पेज में लिखें, 2 में लिखें, भैया हमारी मर्जी, हमारा लेटर। ये बाउंडेशन देने वाला कौन होता है कि एक ही पेज पर लिखना है ना? एक बच्चा पूछ रहा है कि मिस्टर लैम्ब कौन था और कैसी गार्डन में। अरे ये तो तुम्हें पता है बेटा, मिस्टर लैम्ब कौन था, कैसी गार्डन में वो रहता था। मिस्टर लैम्ब कौन है? मिस्टर लैम्ब वो आदमी है जो मेरे बच्चे जंगल में अकेला रहता है, जिसकी एक टांग नहीं है, टिन की टांग, उसकी वॉर में वो कट गई थी, है ना, वॉर में जो है वो चली गई थी उसकी टांग। ठीक, अब वो एक ऐसे घर में रहता है जो बहुत बड़ा घर है, उसकी विंडो है, विंडो पर कोई कर्टेन नहीं है, कोई दरवाजा हमेशा ओपन रहता है, ऐसे वो एक घर में रहता है। वो एक लविंग पर्सन है, लोगों से प्यार करता है। ठीक है, चलिए अब तुम खुश हो, चलो हैप्पी होके दिखाओ मुझे एक बार बस। और इन दोनों ट्रिक्स को अपनी किसी जो फेयर नोटबुक है उसमें लिख लो। चलो हार्ड भेजो मुझे लॉन्ग क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्लास से मैं आपकी साइनो और एंटो जो है वो कवर कराऊंगा। ये लास्ट टॉपिक हमारा रहा है साइनो और एंटो का। ठीक है बेटा, इनको दोनों को फेयर में लिख के अभी खत्म कर दो इस कहानी को, लॉन्ग क्वेश्चन वाली। ठीक है, और किसी भी चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन बनाकर देखो, शानदार तरीके से बनेगा, मुझे उम्मीद है। अरे शेर बच्चों यार, तुम इतना पढ़ते हो और इतना पढ़ने के साथ साथ तुम्हें परोसने का सलीका नहीं है तो फिर क्या फायदा। चलिए मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, टाटा बाय बाय, ख्याल रखना, लव यू बेटा, टेक केयर, बाय।